अम्ल व क्षार की पहचान। अम्ल क्षार सूचक यानी डिटेक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड बेस या इंडिकेटर। यानी अम्ल क्षार सूचक यानी अम्ल क्षार ऐसे पदार्थ जो अम्ल क्षार की सूचना को यानी अम्ल क्षार की उपस्थिति को बताते हैं, अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। यानी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अम्ल या क्षार के जलीय विलयन मिलाने पर कुछ मतलब अम्ल या क्षार के जलीय विलयन में मिलाने पर उनका रंग बदल जाता है। यानी ऐसे पदार्थ होते हैं, मतलब कुछ पदार्थ होते हैं या कुछ मटेरियल मतलब कह सकते हैं ऐसे होते हैं जो अम्ल या क्षार के, जो अम्ल या क्षार इनके विलयन में, यानी इनके विलयन में अगर डुबाया जाता है या इनसे मिलाया जाता है, इनके विलयन में मिलाते हैं या डुबाते हैं या मिक्स करते हैं या किसी तरह से रिएक्शन कराया जाता है, इनके विलयन में मिलाने पर ये रंग बदल देते हैं, यानी इनका रंग बदल जाता है। तो ऐसे पदार्थ जो होते हैं रंग बदल जाता है, ऐसे पदार्थ सूचक कहलाते हैं। यानी ऐसे ही जो होते हैं इंडिकेटर, यानी कह सकते हैं ऐसे पदार्थ सूचक अम्ल क्षार के, यानी जो अम्ल क्षार का बताया इंडिकेट करेंगे वही सूचक कहलाते हैं। तो इन पदार्थों की सहायता से हम अम्ल क्षार की जो इंडिकेट करते हैं यानी कि पहचान कर सकते हैं कि कौन अम्ल है कौन क्षार है कैसा है, इन्हीं के आधार पर किया जाता है। और एक हिसाब से कह सकते हैं अम्ल क्षार जो सूचक होते हैं मुख्यतः ये रंगीन कार्बनिक पदार्थ होते हैं। यानी ये जो होते हैं रंगीन कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो सूचक होंगे कह सकते हैं कार्बनिक सूचक जो होगा ये कार्बनिक पदार्थ होता है, यानी कलरफुल कह सकते हैं रंगीन कार्बनिक पदार्थ होता है जो इंडिकेट करता है यानी ये रंग चेंज करता है। तो कुछ ये जो हमको मिलते हैं इंडिकेटर जो होते हैं हमें कुछ पादपों से मिलते हैं, यानी पौधों से कह सकते हैं हमको प्राप्त होते हैं, कुछ पादप से मिलते हैं। इनके आधार पे इनको हम खोज करते हैं, यानी कि आधार पर प्राप्त करते हैं। कुछ इसमें दिए गए हैं जैसे हमारा लिटमस होता है, लिटमस ये लिटमस जो होता है ये लिटमस विलयन जो होता है बैंगनी रंग का सूचक होता है। यानी कि लिटमस विलयन जो है हमारा लिटमस विलयन ये जो होता है बैगनी कलर का मटेरियल होता है, बैगनी रंग का सूचक है। यानी कह सकते हैं लिटमस का कलर जो होता है ये बैगनी कलर है, वायलेट कलर में होता है, इसका कलर जो होता है बैगनी रंग होता है। ये सूचक जो होते हैं इंडिकेटर की भांति ये जो इनको इंडिकेट ये सूचना हमको बताते हैं कि ये इसे सूचक की भांति उपयोग किया जाता है जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है और न क्षारीय होता है। यानी लिटमस विलयन जो होगा, लिटमस विलयन एक हिसाब से कह सकते हैं ना तो अम्ल होगा और ना तो क्षार होगा, यानी ना तो अम्ल होगा ना तो क्षार होगा। तो इसका कलर जो होता है यानी इसका जो कलर होगा ये बैगनी कलर का होगा। यानी लिटमस विलयन जो होता है अगर इसका हम विलयन बनाते हैं तो ये तो मतलब कि इसका जब ना तो इसमें अम्ल की मात्रा मिलाई गई है ना तो क्षार की मात्रा मिलाई गई है तो ये इसका कलर क्या होगा बैगनी होगा। लेकिन जब इनमें हम इसमें मिला देते हैं तो जब लिटमस में अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है, जब लिटमस इसको हमने अगर अम्लीय विलयन में मिलाया, अम्लीय विलयन में डाला तो इसका रंग जो हो जाएगा रेड कलर में, इसको तो इसका रंग क्या हो जाएगा लाल रंग हो जाएगा। और यदि इसको हम क्षारीय विलयन में मिलाते हैं तो इसका रंग जो होगा नीला। यानी जब लिटमस को अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो इसका रंग लाल होता है और इसके विपरीत जब इसे क्षारीय विलयन में मिलाते हैं तो इसका रंग नीला हो जाता है। ये होता है विलयन, यानी ये लिटमस पेपर जो होता है इस तरह से कह सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं ये सिंपल जो होता है साधारण तौर पे ये बैगनी होगा
लिटमस जो हमारा होगा ये बैंगनी होगा। जब इसमें अम्ल माल मिलाई जाएगी, इसमें अम्ल होगा, तो ये जो होगा हमारा जो होगा लाल रंग का हो जाएगा। और जो क्षार इसमें मिक्स करेंगे तो ये हमको इंडिकेट करेगा नीले रंग का। तो इस तरह से कह सकते हैं ये जो हमारा सूची बताएगा, तो इसमें अम्ल, तो ये लिटमस होता है। तो ये लिटमस पेपर जो होता है, लिटमस पेपर जो होता है, ये पेपर जो होता है कागज़ का ही पतली स्ट्रिप होती है, कागज़ की पतली पट्टी होती है जो लिटमस विलेन का काम करता है। यानी वो लिटमस विलेन सोल्यूशन होता है, कह सकते हैं लिक्विड फॉर्म में होता है। ये जो हमारा पेपर होता है लिटमस पेपर है, जो पतली पट्टी की स्ट्रिप टाइप की होती है, पतली पतली पट्टियाँ पाई जाती हैं। यानी कागज़ की ये पतली पट्टियाँ होती हैं जो लिटमस विलेन में भिगोकर सुखा लिया जाता है। यानी इनके विलेन में, लिटमस के विलेन में लिटमस विलेन मिलाकर सूखा कर दिया जाता है, सुखा दिया जाता है, जिससे ये इंडिकेट का काम करते हैं। तो जब ये यानी कि सुखा दिए कागज़ हो गया, तो जब इनको हम लिटमस पेपर में डालते हैं तो नीले लिटमस पेपर को अगर उसमें अम्ल में डालते हैं तो इसका रंग लाल हो जाता है। और जब लाल वाले को क्षार में डालते हैं तो इसका रंग नीला, मतलब इस तरह से हो जाता है, उसका रंग बदल जाता है। तो ये लिटमस पेपर का काम करता है, अम्ल क्षार की पहचान बनाने का काम करता है। तीसरा इसमें हम कह सकते हैं हल्दी जो होती है, भी हमको पौधों से प्राप्त होती है, सबसे मेन जो होती है हल्दी। टर्मरिक जो हमारे यहाँ अक्सर कह सकते हैं किचन में होती है, पाए जाते हैं किचनों में, तो ये इसकी मात्रा उपयोग की जाती है। हल्दी जो होता है हमारे पीले कलर के होता है। ये प्रमुख, ये जो हमारा स्पाइसेस यानी मसाले होते हैं, इनका मेन प्रमुख होता है, बहुत काफ़ी आयुर्वेदिक मेडिसिन भी कहा जाता है ये। तो ये जो होता है हमारा, ये भी सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है। ये भी हमारा इंडिकेटर होता है, इंडिकेट के रूप में हमको इंडिकेट करता है कि हाँ ये मटेरियल क्षार होता है। ये ज़्यादातर क्षारीय विलयन के लिए होती है। क्षार विलयन में अगर इसमें क्षारीय विलयन मिलाया जाएगा, क्षारीय विलयन में ये हल्दी को अगर क्षार मिलाएंगे तो ये लाल कलर का शो करेगा, यानी कि इससे क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्षार है। अगर अम्ल मिलाएंगे तो इसमें इंडिकेट नहीं करेगा, लेकिन इसमें हम ये डालेंगे तो इससे में क्लियर हो जाता है कि क्षार होता है। यानी हल्दी पाउडर पीला रंग होता है, जैसे इसमें क्षार मिक्सअप करा जाएगा तो ये हो जाता है। जिस तरह से जैसे हम कोई जब कुछ खाते हैं, शरीर जो मसालेदार कोई चीज़ खाते हैं तो हमारे शरीर पे या कपड़े पे जब गिर जाता है हमारे कपड़े पे, और जब इसको हम साबुन की मात्रा से, कास्टिक सोडा या साबुन जो होता है इसमें, या सोडा जो होता है यूज किया जाता है, तो ये हमारा एनएच जो होता है, यानी कि कह सकते हैं ये क्षार होता है, क्षार होता है। तो क्षार जब हल्दी से रिएक्शन करेगा तो हमारा कपड़ा जो होता है वो जहाँ पे पड़ा होता है लाल रंग का स्पॉट दे देता है। तो ये इसी कारण हमारा, यानी कि इंडिकेट काम करता है। टर्मरिक जो होता है लाल, इसीलिए हमारा लाल हो जाता है। मसाला जो भी यूज़ किया जाता है जल्दी इसीलिए छूटता नहीं इसमें। तो ये सोडे के साथ तुरंत रिएक्शन करके अगर हम उसके अम्ल की मात्रा मिलाए, दूसरी चीज़ मिलाई जाए तो शायद ये साफ हो जाएगा, लेकिन इसके साथ ही रिएक्शन करके तुरंत रेड हो जाता है। फिर नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज। ये एक नारंगी रंग का रंजक होता है। मिथाइल ऑरेंज होता है, यानी मेथिल ऑरेंज। ये नारंगी रंग का होता है। ये नारंगी रंग का रंजक होता है। मिथाइल ऑरेंज की जब एक बूंद अम्लीय विलयन में मिलाई जाती है तो इसका रंग जो होता है लाल हो जाता है। जब इसको अम्लीय विलयन में मिलाएंगे, मिथाइल ऑरेंज को अम्लीय विलयन में डालेंगे तो ये हमारा लाल रंग शो कर देगा, यानी उसका रंग लाल हो जाएगा। और इसको इसमें लाल रंग हो जाएगा। जब मिथाइल ऑरेंज के एक बूंद क्षारीय विलयन में मिलाते हैं तो इसका रंग नीला हो जाएगा। यानी क्षार में, क्षारीय विलयन में जब मिलाएंगे तो ये नीले कलर में होगा। तो इस तरह से कह सकते हैं ये भी हमारा काम करता है। यानी जब ये उदासीन होगा, कह सकते हैं मिथाइल ऑरेंज जो हमारा उदासीन होगा, तो ये नारंगी कलर का होगा। और जब अम्लीय विलयन में मिलाया जाएगा तो लाल होगा, और जब क्षारीय विलयन में मिलाएंगे तो ये नीला होगा। तो मिथाइल ऑरेंज भी इस तरह से हमारा इंडिकेट का काम करता है। फिर नेक्स्ट हमारा फेनोल्फ्थालीन है।
फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन एक रंगहीन पदार्थ होता है, यानी ये जो है रंगहीन है, यानी कलरलेस कह सकते हैं, इसका कोई इसमें कलर नहीं होता, रंगहीन पदार्थ होता है। और अम्लीय विलयन में यह रंगहीन ही रहता है। लेकिन जब ये फिनोप्थलीन के वो क्षारीय विलयन में मिलाएंगे तो ये इसका कलर जो होता है गुलाबी हो जाता है, यानी कह सकते हैं फिनोप्थलीन जो होता है रंगहीन होगा। जब इसमें अम्ल मिलाया जाएगा, अम्ल के साथ ये रिएक्शन जो देगा रंगहीन ही रहेगा, यानी इसका कलर चेंज नहीं होगा। कह सकते हैं इसको इंडिकेट नहीं मतलब बता देगा कि ये रंगीन, जो अगर हम कोई विलयन इसमें फिनोप्थलीन के साथ या किसी लिक्विड में हम फिनोप्थलीन की बूंद डालते हैं, अगर वो कलरलेस हुआ यानी रंगहीन ही रह गया तो हम कह सकते हैं कि हमारा मटेरियल अम्ल है। लेकिन जब इसमें क्षार के विलयन मिलाया जाएगा, इसमें यानी क्षार के साथ मिलाएंगे या किसी विलयन में क्षार में फिनोप्थलीन मिलाएंगे, तो ये हमको बता देगा कि जो हमारा विलयन है ये क्षार है, क्योंकि इसका कलर जो हो जाएगा चेंज हो जाता है, इसमें गुलाबी रंग हो जाएगा। जैसे कह सकते हैं हल्दी भी इसी मतलब कि कह सकते हैं लाल रंग का हो जाता है, लेकिन मिला गुलाबी होता है, और जो अम्ल के साथ होगा रिएक्शन नहीं देगा। तो इसी तरह से कह सकते हैं फिनोप्थलीन भी हमारा जो होगा जब ये स्टार्टिंग में रंगहीन रहता है, और जब इसमें अम्ल के बूंद या अम्ल के साथ मिक्सअप किया जाएगा तो रंगहीन रहेगा, लेकिन क्षार के साथ मिलाने पर ये गुलाबी हो जाता है, इसका कलर चेंज हो जाता है। इस तरह से ये इंडिकेटर का काम करता है। फिर नेक्स्ट हमारा गंधीय सूचक है, यानी कह सकते हैं ऑल्फैक्टरी है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ये कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, यानी इसके पदार्थ जो होते हैं जिनकी गंध अम्लीय क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें गंधीय सूचक कहा जाता है। यानी मतलब उसकी जो स्मेल होगी, कह सकते हैं जैसे कुछ पदार्थ जिनके ऐसे होते हैं जिनकी गंध जो होती है, अगर इनको किसी अम्ल में, यानी कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं अगर इसको अम्ल या क्षार में मिक्सअप करेंगे तो उनका अगर जो गंध होगा, स्मेल होगा, ये बदल जाती है, यानी कि चेंज हो जाएगी। जो गंध होगा यानी स्मेल जो होगा, ये चीज़ जो होती है इसकी चेंज हो जाएगी। तो इसी के आधार पे इसको बताया जाता है कि ये हमारा जो होता है अम्लीय है या क्षार है, तो ये गंधीय यानी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं, अम्लीय और क्षारीय के माध्यम से ये क्लियर होता है। तो ये हमारे कुछ इंडिकेटर हो जाते हैं, हमको पादपों से मिलते हैं, कुछ इसमें केमिकल है जिस तरह। तो कह सकते हैं ऐसे पदार्थ जो हमें अम्ल या इसमें ऐसे पदार्थ जो हमारे अम्ल या क्षार होने की सूचना बताते हैं वो इंडिकेटर कहलाते हैं या सूचक कहलाते हैं। इनमें जो होते हैं हमें पादप से मिलते हैं ज़्यादातर, जैसे इसमें लिटमस पे है। लिटमस हमको इसका विलयन जो होता है ये बैंगनी रंग का होता है, लेकिन जब ये लिटमस जो विलयन होता है, लिटमस विलयन में अम्ल मिलाया जाएगा तो लाल रंग का दिखाएगा, और जब क्षार में लिटमस विलयन में क्षार मिला देंगे तो ये नीला रंग हो जाएगा। साधारणतः बैंगनी होता है। इससे लिटमस पेपर होता है, ये लिटमस इसी लिटमस विलयन को इसमें पतली पतली स्ट्रिप होती है, उस पर पट्टियाँ कागज़ की होती हैं, इस पर कलर करके सुखा लिया जाता है, जो हमें इंडिकेटर का काम करती हैं। फिर टर्मरिक होता है जो हमारा सूचक ये मेन होता है, ये जो क्षारीय विलयन में लाल रंग का देता है, यानी कि हल्दी जो होती है मतलब कह सकते हैं पीला कलर का होता है। मेन जो इसका कलर नेचर होगा ये पीला कलर होगा, लेकिन जब इसको हम क्षारीय विलयन में मिलाते हैं तो ये लाल रंग का देता है। यानी कि जैसे हम कपड़े धुलते हैं, अगर हम सब्जी वब्जी खाते हैं गिर जाती है कपड़े पे, तो धुलते समय पहले तो उस तरह से कुछ नहीं होगा, लेकिन पीला ही रहेगा, लेकिन जैसे ही साबुन इसमें मिलता है वो लाल रंग का दिखा देगा। तो यानी कि ये इंडिकेटर कर देगा कि हमारा क्षारीय विलयन को शो करता है। मिथाइल ऑरेंज जो होता है ये नेचुरल कलर में लाल रंग का एक नारंगी रंग का होगा, लेकिन जब अम्लीय विलयन में मिलाया जाएगा तो लाल हो जाएगा, और क्षारीय विलयन में ये नीला हो जाता है। फिनोप्थलीन भी ये रंगहीन होता है, अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो ये रंगहीन नहीं रहेगा, लेकिन क्षार के साथ मिलाने पे ये गुलाबी कलर का हो जाता है, इसे फिनोप्थलीन होता है। गंधीय सूचक होते हैं, यानी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं हमारे जो किसी अम्ल या क्षार के साथ मिक्सअप किया जाता है तो उनकी स्मेल जो होती है चेंज, यानी गंध जो होती है चेंज हो जाती है। इसी के आधार पर हम इसके इंडिकेट को पता करते हैं कि ये हमारा अम्ल है या क्षार, यानी गंधक के आधार, उसकी गंध स्मेल के आधार पे ही चेंज करते हैं, पता करते हैं, तो क्लियर होता है। तो इस तरह से कुछ इंडिकेटर जो होते हैं हमें अम्लीय या क्षारीय होने की उपस्थिति का शो करते हैं।